जी के प्राइस स्टंटों के ऊपर आपने बात तो ऑलरेडी सुन ली होगी कि 414 इंजन पे वो बोलते हैं कि साहब 70-80 करोड़ नहीं, अब तो सिर्फ 200 करोड़ रुपए का हमको एक इंजन हमको प्राइस चाहिए। इस वजह से ये पूरी डील अब रुक चुकी है। तेजस मार्क 2 और आमका के इनिशियल फेज के इंजन्स के ऊपर ये अब फंसे हैं जाके एंड इसमें होगा क्या आगे, बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। देखिए, ये जी के बारे में तो क्या बोलें, बट थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया का आमका का जो स्टेल्थ फाइटर है, उसमें एक बड़ा क्रिटिकल फेज़ अभी आ रहा है। डिज़ाइन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब कुछ है। इंजन जी 414 के साथ डिपेंडेंसी थी और ये डिपेंडेंसी एक सवाल उठा सकती है कि क्या हमने डिपेंडेंसी करके ब्लंडर करा है? मेरा ओपिनियन पूछें तो जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन रियलिटीज़ ये भी हैं कि दुनिया में कोई भी आपको ऐसे इंजन टाइम से और इस चीज़ों में दे नहीं सकता और कहीं न कहीं एक एक ना एक डंडी आपके साथ वो पकड़ के रखेंगे। तो क्या आपने एक ही कंपनी पर डिपेंड करके मिस्टेक करी? हो सकता है, बिल्कुल भी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। क्या आपके पास ऑप्शंस थे? वेल 1 डेढ़ साल पहले तक नहीं थे, अब आ रहे हैं। तो क्या ये जो गेम अभी चल रहा है इसको कैसे समझें? देखिए, जी का जो अभी ये डेडलॉक आया है और जहाँ पर सीधा-सीधा बोलते हैं कि भैया 3 टाइम इंक्रीज़ हो गया प्राइस। इसको थोड़ा-सा समझना होगा हम। बट पहले भारत ने क्या इसको ट्रस्ट करके पूरी तरह से अपने गेम को खराब किया है? ऑनेस्ट आंसर, देखिए, हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, इसलिए बोल सकते हैं कि भैया आपने जी को सेंटरपीस बना दिया अपना। ना इसलिए भी बोल सकते हैं कि भैया कई बारी क्या होता है, जब ऑर्डर साइज़ बड़ा होता है तो आपका लेवरेज भी ज़्यादा होता है। तो दोनों तरफ से आर्गुमेंट दे सकते हैं, लेकिन अमेरिकन जियोपॉलिटिक्स को देख के, किस तरह से अमेरिका आपके साथ व्यवहार करता है और अभी तक जो डी जी का डिलीवरी गेम है, उसको देख के तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि ये कहीं न कहीं इसमें आप अल्टरनेटिव ढूँढ सकते थे। अब बात आती है कि कावेरी इंजन भी आ जाएगा उस टाइम तक, ये वो सब कुछ वो चीज़ें चल रही हैं, उसको ज़रा साइड पे रखते हैं। भारत ने जीई को ट्रस्ट क्यों करा? देखिए, जीई से 404 आपने इंजन लिया तेजस मार्क 1 पे, ठीक है? नेचुरली क्या होता है कि जीई के आपके जो मेंटेनेंस का पूरा चक्कर होता है, ठीक है? जिस तरह से आप मेंटेन करोगे उस इंजन को, पूरा ट्रेनिंग होती है, तो जीई के जो सीरीज़ इंजन्स होंगे वो प्रीटी मच सिमिलर होते हैं विद माइनर अपग्रेड्स। तो आपने अगर 404 लिया है तो 414 में आपका एक नेचुरल स्टेप आगे बनता है, ठीक है? 2023 में जी एरोस्पेस और एचएएल के बीच में एक एमओयू साइन हुआ 404 इंजन्स के लिए कि इसके बारे में आगे बात चलेगी और हम AMCA प्रोग्राम और एलसीए मार्क 2 के लिए आगे जाएँगे। तो दिखा ये है कि चलो ठीक है, एक एक सीरीज़ प्रोडक्शन चल रहा है, एक सीरीज़ आ रही है कि भई मेंटेनेंस भी हो जाएगा, अपग्रेड भी हो जाएगा, आपको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी अपने लोगों को, आप उस इंजन को बड़े आराम से सँभाल पाओगे क्योंकि जो जी 404 कर रहे हैं, वो 414 भी कर लेंगे। कोई बात नहीं, एक सीरीज़ में चल जाएगा तो ठीक है, समझ में आता है। ऑपरेशनली इट डज़ मेक सेंस। जियोपॉलिटिकली ऑन द अदर हैंड यहाँ पर एक ज़बरदस्त सा झटका आपको लगता है क्योंकि आप सबको पता है, जी किस तरह आपके साथ बिहेव कर रहा है और अमेरिका किस तरह से बिहेव कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, एक और चीज़ हमको समझनी है इसके अंदर कि भई जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो नॉर्मल डिफेंस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स की तरह नहीं चलता। एयरपोर्ट जो आपका फाइटर एयरक्राफ्ट होता है, वो बेस होता है इंजन के ऊपर बिकॉज़ इंजन की जितनी कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना फाइटर एयरक्राफ्ट को आप डिज़ाइन करते हो, उसके अंदर चीज़ें डालते हो, उसके अंदर आप उसका एयर इनटेक होता है, वेट बैलेंस होता है, कूलिंग होता है, फ्यूल फ्लो होता है, फ्यूल कंजम्पशन होता है, सॉफ्टवेयर होती है, सर्टिफिकेशन होती है, फ्लाइट टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस, स्पेयर्स, ये सब चीज़ें उस पे डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर तेजस मार्क 2 और आमका और एमके 1 एक जी के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बना, जी को एक कहीं न कहीं लेवरेज मिल गई आपसे। दिस इज़ वेयर द ट्रैप बिगिन्स एंड जी को पता है कि भई भारत को एक इंजन की नीड है। इंडिया वो उसको पता है कि भई रीडिज़ाइन करेंगे, जहाज़ को आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा जिसके लिए बाय द वे एचएएल ने स्मार्ट बन के तेजस मार्क 2 में सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, सुनने में आ रहा है कि कुछ स्कोप रखा है कि अगर इंजन नहीं आता, अगर हमको कहीं और से लेना पड़े तो कहीं बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं वो कहीं कहीं ना कहीं फिट हो जाएं। बट ऑल्दो इट इज जस्ट सुनने में आ रहा है राइट नाउ, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन इट, तो मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। यहां पर वेंडर के पास काफी ज्यादा पावर है। आपके जी 404 के इंजन वो पूरी तरह से डिले करके बैठे हुए हैं। ठीक है जी। अभी तक 6 आने थे जी, 30 आने थे जी, 20 आने थे जी, ये आने थे जी, वो आने थे। हमारा एचएएल का वैसे ही डब्बा गोल है, ऊपर से जी मतलब सोने पे सुहागा।
सही है ना? एचएएल का वैसे भी डब्बा गोल है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है और जीई का अगर जो डिले होता है तो एचएएल को एक अब जी इंजन नहीं है तभी जहाज नहीं है। तो अब जब प्रेशर डालते हैं तो बोलते हैं बस मंथ एंड तक 6 जहाज दे देंगे आपको। तो ये एक 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 पूरा बोलते हैं ना एक गड्ढा बन चुका है यहाँ। एंड दैट गड्ढा इज अ रियल रेड फ्लैग। इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी इस समय पर जिस तरह की चीजें कर रहा है, अब तो एक एक्सपेंसिव वेंडर बन रहा है और एक टाइमलाइन रिस्क भी बन चुका है आपके लिए। फाइटर प्रोग्राम्स में डिले इज नॉट अ माइनर इशू। डिलेज होते हैं, हमको समझ में आता है। लेकिन एक डिले मतलब एक डिलेड एयरक्राफ्ट, एक डिलेड स्क्वाड्रन, एक डिलेड पायलट कन्वर्जन, डिलेड टैक्टिक्स, डिलेड प्रोडक्शन एंड डिलेड डिटरेंस। सबसे बड़ी चीज वो है। अब देखिए इसके अंदर जब प्राइस इंक्रीज होती है उसके अंदर एक डीपर मीनिंग भी होता है, उसको भी थोड़ा हमको समझना होगा। क्योंकि देखिए ये जब बेवकूफी करते हैं ना आपके साथ, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो प्राइस इंक्रीज है इसके लिए ये एक टैक्टिक है। ठीक है जी। टैक्टिक क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर डालो। ठीक है। अब ये एक कॉमन टैक्टिक है। होता क्या है, नेगोशिएशन में आपने एक कहीं ना कहीं एक प्रीवियस आपको पता है कि यार ये इनकी खामियां हैं, तो आप उन लूप को बंद करने की कोशिश करते हो। ठीक है, डिलीवरी डेडलाइन डालते हो, पेनल्टी लगाते हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग माइलस्टोन्स रख देते हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डेप्थ क्या है जी, इंजन की गारंटी क्या है, लाइफ साइकिल सपोर्ट क्या है, वॉर टाइम अवेलेबिलिटी क्या है, रिपेयर की ऑटोनॉमी क्या है। आप भी थोड़े से लूपहोल्स को क्लोज करने की कोशिश करते हो, जो गलतियां आपने पिछली बारी करी थी। और गलतियां होती हैं यार, इतना बड़ा डील होता है, कहीं ना कहीं सम और द अदर थिंग्स गेट लेफ्ट आउट। इट ऑलवेज हैपेंस। नथिंग इज एवर परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। फेयर इनफ। होता ये है कि जब इतने हाई वैल्यू नेगोशिएशंस होती है ना, पर्सनली आई हैव डन सम नेगोशिएशंस इन माय लाइफ। तो एक चीज दिखती है कि जब एक बंदे को लगता है यार मैं अभी कोने में फंस रहा हूं, तो वो प्राइस इंक्रीज कर देता है। उसका मतलब ये है कि या तो वो बोलता है भैया मेरे प्राइस पे लो तब मैं आपको ये सब चीजें दूंगा, नहीं तो मैं दे नहीं रहा, ठीक है जो करना है करो, आई विल गिव यू अ शॉक, अब आगे आप चलते रहो। उससे क्या है कि जी आपको तंग करेगा दूसरी चीजों के लिए। जो 404 का करंट ऑर्डर है उसमें भी सर अभी आपने ऑर्डर नहीं दिया मेरा, देखो आपके ऑर्डर के चक्कर में ना मेरे को नई फैक्ट्री बनानी थी। ऑल दैट नॉनसेंस विल कम आउट। ठीक है जी। तो ये जो प्राइस शॉक है, दिस मे नॉट ओनली मीन कि जीई को ज्यादा पैसे चाहिए। दिस मे ऑल्सो मीन कि भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं बोल रहे हैं कि साहब देखो ऐसा है, आपका जो ये पहले हालत है ना वो हमने देखी है, तो ये चीजें हमको गारंटी में चाहिए तब हम डील साइन करेंगे आपके साथ। और जैसे ही आप ये चीजें बोलो फट करके एकदम खड़े हो, नहीं 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 प्राइस तो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम कर देंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे। बट एक बे सवाल फिर भी बनता है कि वाज इंडिया रॉन्ग टू रिलाई ऑन जी? आपका अपना एक इंडिजिनस प्रोग्राम है जो पिछले 30 साल से 40 साल से अटका हुआ है, उसको आप अभी काफी काम कर रहे हो। कावेरी मार्क वन को आप लेके जाके घातक में डालोगे। मैंने 2-3 दिन पहले अपने इंग्लिश चैनल पे भी रिपोर्ट करा था कि कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि भाई एलएसपी वन जो एक तेजस का पुराना लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन जहाज था, उसके अंदर कावेरी को डाल के उसको लाइटन अप करके उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसके ऊपर जो ब्रह्मोस का कंपनी ने आफ्टर बर्नर बनाया है उसके साथ थोड़ा टेस्टिंग करें, देखें क्या होता है, जब तक दूसरा भी टेस्ट होए। ऑल ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेटा दैट नीड्स टू बी डन, ताकि इस प्रोग्राम को थोड़ा मैच्योर किया जाए। ठीक है, तो वो सब चल रहा है। वो सब का टाइमलाइन क्या है, ऑब्वियसली सी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कुछ चीजें टाइम से होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। और इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी टेढ़ी है। तो मैंने आपको लॉजिक बताया कि जीई को क्यों चूज करा, क्योंकि पूरा एक सप्लाई चेन, मेंटेनेंस, ये वो सब कुछ सेम हो जाता है। लेकिन एक मिस्टेक यहां पर ये हुई है कि आपने जीई को अपनी रीढ़ की हड्डी बना लिया आपके फाइटर प्रोग्राम्स में। सो भारत फाइटर प्लेन बना लेता है, रेडार बना लेता है, ब्रह्मोस बना लेता है, ब्रह्मोस का बाप बना लेता है, पृथ्वी, अग्नि, अग्नि 6 तक अभी आ रही है, प्रलय, रुद्रम, 150 तरह की आपने मिसाइल्स बना दी। ठीक है, पाकिस्तान या चाइना को चैलेंज करने के लिए, और आपके पास एक बड़ी जबरदस्त सी डेटरेंस खड़ी है। लेकिन ये एक जगह है जहां पर आप फंसे हुए हो। तो कहीं ना कहीं एक टू मच डिपेंडेंसी का भी एक एक चीज हमको सोचनी है। जो आपने बाय द वे सू 30 के बारे में सोची है। नहीं तो सबसे इजी सोल्यूशन क्या है, आपके पास लाइसेंस प्रोडक्शन है, भैया छापो यार सू 30 को, निकालो साल के 12-12 जहाज, छापते रहो आगे तक।
राइट? तो आपको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए एक ही चीज के ऊपर, आपको थोड़ा सा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक पैरेलल काम होना चाहिए। अब यहां पर आता है रोल्स रॉयस। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको देखें, ये टाइमिंग बड़ी क्यूरियस है। जी का ये धक्का होता है, रोल्स रॉयस सडनली खड़ा हो जाती है, मतलब क्यूरियस है। आई डोंट नो। अब रोल्स रॉयस वालों को या तो भनक लगी होगी कि यार जी कुछ करने वाला है, ठीक है जी, क्योंकि उनका नैरेटिव बड़ा बड़ा अलग है। वो बोलते हैं साहब हम साथ में डेवलप करेंगे, आपको अरे टेंशन मत करो हम साथ में करेंगे। कहते हैं जी 120 का हम आपको इंजन दे देंगे, कोस्ट है 2030, फर्स्ट फ्लाइट 2034, प्रोडक्शन सीरीज 2036 में हम डाल देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। उसके आप बोलते हैं साहब पूरा प्रोपल्शन इकोसिस्टम भारत में बनेगा, डिजाइन सब कुछ यहाँ करेंगे हम लोग, डेवलपमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एमआरओ करेंगे, सारा कुछ भारत में करेंगे। सो दे आर स्वीटनिंग द डील राइट नाउ। दिस डजंट मीन कि एकदम से आप F1 इसको साइन करो 104 का, इसके अंदर भी जो लूप होल्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है जी। बट एक चीज और है यहां पर हमको जो समझना होगा, ठीक है आपको ये साइन करना है नहीं करना वो तो मैं अब फोर्सेस और इनके ऊपर छोड़ूंगा, लेकिन भारत को इस इंपोर्ट लूप से बाहर निकलना पड़ेगा फॉर जेट इंजन, इसका कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये इंपोर्ट लूप है, एक एक जगह पे आपको ना रोल कर रखा है, मतलब वहीं पे घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। और ये बाय द वे ये वेस्टर्न कंट्रीज की एक टैक्टिक रही है कि भाई ये हाई टेक्नोलॉजी स्प्रेड ना हो। अब जी वर्सेस रोल्स रॉयस का थोड़ी बात करें तो जी बोलता है भैया प्रूवन इंजन है, रोल्स रॉयस बोलता है साहब बनाएंगे हम लोग, साफरान के साथ भी आप कर रहे हैं। जी बोलता है भैया इमीडिएट रिस्क और ये सब चीजें हैं, रोल्स रॉयस बोलता है लॉन्ग टर्म हम बात करते हैं यार, आपको हम पूरा सब कुछ आपको दे देंगे, आप बना लो उसके बाद नो प्रॉब्लम। आईपी का क्या है उसके अंदर जी का क्लैरिटी अभी तक, सॉरी रोल्स रॉयस का क्लैरिटी नहीं है, बट जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि भाई डिजाइन एंड एवरीथिंग विल बी डन हियर, तो कहीं ना कहीं कुछ दिखता है। आपको ये कभी नहीं देखना जी बैड रोल्स रॉयस गुड, आपको ये देखना है भैया जी बैड रोल्स रॉयस ऑल्सो बैड, विच वन इज बेटर ऑफ द टू बैड। और जी की इस तरह की जो बिहेवियर है उसके बाद तो आपको समझ में आना चाहिए आंसर क्या है। जी अपना लेवरेज लगाने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, और भारत के पास अब जो लेवरेज है उसको यूज करने का समय आ चुका है, ठीक है जी। अब देखिए क्यों, आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेंगी। आपके भी ट्रेड डील वाले आए हैं, उनको बोलिए देखिए हम आपके साथ बिजनेस करने वाले हैं, आपके वेंडर्स देखो ये क्या करते हैं, आपकी रिलायबिलिटी नहीं है, स्टार्ट टेकिंग दिस अप विद द ट्रेड डील पीपल। आज ही आया ना वो गिर गिर जो गिरी गिरी व्हाटएवर हिज नेम इज, उस पे प्रेशर डालना शुरू करना चाहिए, एंड भारत को बड़ा क्लियरली डिमांड करना चाहिए हमारे लूपहोल्स हैं, हमने आपके साथ काम करा है, वी नो व्हाट आर द इश्यूज, वेट टाइमलाइन नहीं चलेगी, सॉफ्ट पेनल्टीज लगेंगी, हमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए और हमको गारंटी चाहिए विदाउट डिपेंडेंसी। अगर आप काम करने को तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं आगे। तो रियल आंसर अगर आप पूछें इतना बोलने के बाद कि भारत ने क्या ब्लंडर करा जीई को, टैक्टिकली नो, स्ट्रेटेजिकली वेल समवॉट यस। टैक्टिकली क्योंकि आपको देखिए जब ऑपरेशनल टैक्टिकली जो होता है उसके अंदर रिपेयर्स और ये सब चीजें आपका सेट हो जाता अगर ये बढ़िया चलता। ऑपरेट स्ट्रेटेजिकली हमको ये समझ में आना चाहिए था कि अगर लेवरेज देंगे तो लेवरेज आपके पास भी रहेगा ज्यादा ऑर्डर्स का, लेकिन जब आप लूपहोल्स उसके बंद करने की कोशिश करते हो तो वो प्राइस इंक्रीज करेगा। सो ये इंटरेस्टिंग है, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट इंडिया चूज जी, द प्रॉब्लम इज दैट वी वी वन डोंट हैव आवर ओन सिस्टम, ओन प्रोग्राम है, डेवलप हो रहा है, या तो उसके बारे में एश्योरेंसेस आए हैं कि भैया नहीं नहीं हो जाएगा, तो अगर तो वो हो जाएगा तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। तो कहीं ना कहीं somebody needs to call for a meeting and sit down and discuss कि यार करना क्या है आगे, क्योंकि ऐसे देखिए ये फिर आप अपनी खिल्ली उड़वा रहे हो और कुछ नहीं है। अमेरिकन को ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है दैट यू आर अनरिलायबल, एंड अगर आप ब्रिटिश के साथ जाने की कोशिश कर रहे हो तो जितने भी लूपहोल आपने अमेरिकन के साथ लगाए थे वही लूपहोल आपको ब्रिटिश के साथ भी चेक करने, दैट हैज टू बी डन, वो बेसलाइन होना चाहिए। अब आपने सीख लिया एक बारी कि भाई
डिले करते-करते ये बेवकूफ़ी करते हैं, तो बस फिर नाउ अडहियर टू दैट। मेरे को इतना ही कहना था। आपके कमेंट्स मैं चाहूँगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट करना चाहें, यूज़ द क्यूआर या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में लाइव सेशन के साथ रात को 10 बजे मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।